नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। ये वीडियो है बीबीयू FYUGP सेमेस्टर 1 वाले विद्यार्थियों के लिए जिनका भी सेशन 25 से 29 है। ठीक है, उनके लिए है। आप लोग का जो सिलेबस हमने पहले बता रखा था वो आपका चेंज हो चुका है, बीबीयू के द्वारा चेंज कर दिया गया है। इसके ऊपर वीडियो बहुत पहले आ जाता, लेकिन थोड़ा सा सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारे चीज़ बताएंगे कि आखिर आपको न्यू सब्जेक्ट का लिस्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट अब आपको पढ़ना है। सभी मेजर वाले व स्टूडेंट, आपका मेजर सब्जेक्ट जो भी हो, आपको हम डिटेल में समझाएंगे कि आपको कौन सा लेना है। क्योंकि आपका एक गलती जो है दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, अगर आप गलत सब्जेक्ट चुनिएगा तो वही सब्जेक्ट रह जाता है सेमेस्टर आगे भी, जिसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम डिटेल में समझेंगे। चलते हैं अपने PDF की ओर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले जो आपका सब्जेक्ट हुआ करता था वो टोटल 7 सब्जेक्ट था। अभी भी 7 है, लेकिन सब्जेक्ट का नाम वगैरह पूरा चेंज कर दिया गया है। देखिए, जो पहला आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो सेम है, AC1 ही है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। यहाँ एक कंडीशन है दोस्तों, अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ते हैं, सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना है। अगर सेमेस्टर 2 में आप इंग्लिश पढ़ते, मतलब सेमेस्टर 1 में इंग्लिश पढ़ते हैं, सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका पहला सब्जेक्ट है। इसमें कैसा सिलेबस रहेगा हम सब चीज़ बताएंगे आपको, तो अभी आपको छोड़ के नहीं जाना है, अभी आपको डिटेल में समझना है। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों वो है BSc 1। जो पहले आपको पढ़ने का जो हम बताए थे उसमें 2 BSc सब्जेक्ट पढ़ना था, BSc 1 के नाम से और BSc 2 के नाम से। लेकिन यहाँ जो है सिर्फ एक ही BSc सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी वैल्यू एडेड कोर्सेज एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। ये दोनों 50-50 मार्क्स के होंगे। AC भी 50 मार्क्स का होगा आपका, BSc 1 भी जो है 50 मार्क्स का होगा। फिर जो तीसरा सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों वो है IKS, यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसमें है सोशल अवेयरनेस एक्टिविटी, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो 50-50 मार्क्स के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे सब्जेक्ट आपका जो है वो सेक सब्जेक्ट, यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ये आपका टोटल 75 मार्क्स के होंगे। हम साथ ही साथ आपको मार्क्स भी बताते जा रहे हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, फिर देखिए आपका जो MDC सब्जेक्ट है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, तो ये आपको पढ़ना है। फिर है AC1, जहां आपको माइनर पढ़ना पड़ता था पहले दोस्तों, माइनर लिखा रहता था MN1B, MN2B, MN2C ऐसा करके। लेकिन अब जो है इसे चेंज करके AC1 रखा गया, यानी एसोसिएटेड कोर कोर्स। ठीक है, जो कि आपको डिसिप्लिन के अनुसार सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 में पढ़ना है और 2, 4, 6, 8 में आपको वोकेशनल वाला पढ़ना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आपका मेजर है, यहाँ देखिए मेजर में आपका कुछ लिखा है 3+1, यानी आप समझिए अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, यानी जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो 3 क्रेडिट आपका रहेगा आपका थ्योरी के लिए और 1 क्रेडिट रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल के लिए। इसलिए 3+1 दिया गया है। हिस्ट्री वगैरह, हिंदी वगैरह वालों के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट था। अब देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको बदल दिया गया है। पहले आपको जो MDC में पढ़ना था वो अब नहीं है, पहले जो आपको सेक में पढ़ना था वो अब नहीं है, पहले जो BSc में पढ़ना था वो अब नहीं है। तो नया क्या क्या सब्जेक्ट है वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए ये हमने लिया AC1, तो यहाँ देखिए साफ तौर पर लिया गया है AC1, AC2, यानी अगर आप AC1 में पढ़ते हैं तो AC2 में आपको इंग्लिश पढ़ना है, AC2 में अगर AC1 में इंग्लिश पढ़ते हैं AC2 में हिंदी पढ़ना, मतलब चेंज करके। ठीक है, टोटल 50 अंकों का रहेगा और ये रहेगा। ठीक है, इसका सिलेबस हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये देखिए AC रहा आपका। आगे देखिए दूसरा जो सब्जेक्ट हमने BSc बोला था, देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो BSc सब्जेक्ट है वो देखिए BSc वैल्यू एडेड कोर्सेज। यहाँ आपको जो सेमेस्टर 1 में है, ठीक है, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना, ये ध्यान रहे। सेमेस्टर 1 और 2 में ये लिस्ट है, इसमें से कोई भी सेमेस्टर 1 में एक सेलेक्ट कीजिए, सेमेस्टर 2 में अलग सेलेक्ट कीजिए। लेकिन सेमेस्टर 4 के लिए यहाँ कंपलसरी कर दिया गया है इन्वायरमेंटल स्टडी, तो ये सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना, अभी लेट है। लेकिन सेमेस्टर 1 में इनमें से कोई एक ले लीजिए, फिर जो बच जाएगा उसको ले लेना है सेमेस्टर 2 में। ठीक है, यानी दोनों सेमेस्टर में आपको BSc पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। देखिए सब्जेक्ट बहुत कम रहा, आप देखिए सब्जेक्ट सिर्फ इतना ही है। पहले सब्जेक्ट ज़्यादा था BSc में। देखिए इसमें पहला सब्जेक्ट हो गया अंडरस्टैंडिंग भारत, पहले अंडरस्टैंडिंग इंडिया नाम से रहता था। दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा सिटीजनशिप एजुकेशन, फिर है योग फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट,
फिर है चौथा सब्जेक्ट हमारा स्पोर्ट एंड फिटनेस, पाँचवा है दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस, छठा हो गया हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, ठीक है, एथिक्स, ठीक है। फिर है इंक्लूसिव ट्रेडिशनल्स इन एनेसेंट इंडियन कल्चर, फिर है इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट है, जिसमें से एक सब्जेक्ट को तो जो 8वां नंबर वाला उसे आप जो है सिर्फ सेमेस्टर 4 में ही पढ़ सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें से एक आपको ले लेना है सेमेस्टर 1 में, और बाकी जो बचेगा उसको सेमेस्टर 2 में आप कोई भी एक रख लीजिएगा सातों में से, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग देखिए जो आगे सब्जेक्ट जो हमारा है दोस्तों वो आपका था इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। तो वैसा सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया रिव्यू, अगर करता है तो वो ठीक है, वरना उसके बदले देखिए आपको एक सिलेबस जारी किया गया है अवेयरनेस कोर्स अंडर सिविल एजुकेशन। तो शायद यही आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 के लिए, अगर ये कन्फर्म ही है, ठीक है। अगर वो आपका जो इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं जारी करता है तब आपको यही पढ़ना पड़ेगा, और अगर जारी करता है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि सेमेस्टर 2 में आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना है, अभी आपको सोशल अवेयरनेस वाला ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अब देखिए इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे, सिलेबस एक ही वीडियो में बताने लगे तो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। फिर आगे हमारा जो हो जाता है दोस्तों, देखिए आगे जो सब्जेक्ट हमारा है वो हो जाता है सेक सब्जेक्ट। देखिए यहाँ लिखा गया है सेक सब्जेक्ट जो आपका है, यहाँ देखिए आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ जो है एक एक्सेप्शन है, ठीक है, यानी यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत ये है दोस्तों कि जो सेक वाला सब्जेक्ट है उसमें टोटल देखिए सेक सब्जेक्ट हमारा जो है वो टोटल 24 सब्जेक्ट है, ठीक है, 24 से भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ आपको जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है वो देखिए सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। देखिए सेमेस्टर 1 3 क्रेडिट के लिए फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ साफ तौर पर लिखा गया, आप ध्यान से देखिएगा कि कंपलसरी कोर्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर ऑल स्ट्रीम, यानी कि कोई भी आपका साइंस हो, साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, हिस्ट्री, सबको जो है कंपलसरी पेपर के रूप में आपको सेक सब्जेक्ट यही पढ़ना है। कौन सा? तो फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अब बाद में, हाँ, और एक कंडीशन ये भी है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिसमें पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, हम आपको सब तैयारी करवाएंगे, बताएंगे। फिर आगे हमारा हो गया एमडीसी सब्जेक्ट दोस्तों। तो पहले एमडीसी जो रहता था उसमें रहता था हिंदी, इंग्लिश, इस तरह कुछ रहता था सब्जेक्ट, लेकिन अब जो देखिए वो यहाँ चेंज कर दिया गया है, और यहाँ कंडीशन कुछ नहीं है, बस सेमेस्टर 1 में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 12 सब्जेक्ट ही है। पहले जो सब्जेक्ट रहता था अब उसे जो है अलग सब्जेक्ट कर दिया गया है, जिसमें पहला सब्जेक्ट हो गया हम लोग का ह्यूमन राइट्स, दूसरा हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस, तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चौथा हो गया दोस्तों अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स, पांचवा है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन, छठा हो गया साइंस फॉर ट्रिबल कल्चर, सातवां है मीडिया स्टडी, आठवां हो गया लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नौवां हो गया दोस्तों डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, दसवां हो गया आर्ट्स कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड, 11वां हो गया योगा ऑफ वेलनेस, 12वां हो गया मार्केटिंग स्किल ऑफ सक्सेस। तो ये आपका बदला हुआ सिलेबस है। तो देखिए इससे पहले जो आपका रहता था एमडीसी में वो हिंदी रहता था, इंग्लिश रहता था, मतलब सब्जेक्ट टाइप में रहता था, बहुत ही ईजी था। ये भी ईजी है, हार्ड नहीं लगेगा। आपके स्किल को बढ़ाने के लिए ये सब शुरू किया गया, आप अच्छे से पढ़िए, आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये एमडीसी है। फिर आपका देखिए माइनर में कुछ जो सब्जेक्ट रहता है वो एसी 1 के नाम से रहता है। देखिए एसी जो आपका है यानी कि एसोसिएटेड कोर्स, पहले इसको माइनर बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब मेजर जो आपका वो तो आपको पता है, देखिए मेजर में हमने ये जियोलॉजी का लिया है, कोई भी आप मेजर लिखिएगा MJ1 लिखा हुआ रहेगा। तो इसी तरह आपका जो है रहेगा। तो देखिए ये आपका हो गया, हम यहाँ साइड में लिखते जाते हैं 50 मार्क्स, ठीक है। फिर देखिए 50 मार्क्स, फिर 50 मार्क्स, ठीक है, 3 50 मार्क्स हो गए। फिर हो गया आपका 75 मार्क्स, फिर हो गया दोस्तों 75 मार्क्स, फिर ये हो गया हमारा 100 मार्क्स, और ये फिर हो गया 100 मार्क्स। आप पूरा जोड़ लीजिए, ये टोटल 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, टोटल 500 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और सभी का पासिंग मार्क्स वगैरह सिलेबस के साथ हम बताते जाएंगे। तो यही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना वो हम आपको बता दिए। एसी तो आपका कन्फर्म है, हिंदी या इंग्लिश। बीएससी भी आपका जो है वो लिस्ट में से कोई भी एक रख लेना है, ठीक है।
आईएएस वगैरह में सोशल अवेयरनेस वगैरह पढ़ना है। सेक वगैरह में तो फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन वाला जो था वही सबको कंपलसरी पढ़ना है। एमडीसी में कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। माइनर आपको कौन सा रखना है वो भी ध्यान रखिए, आर्ट्स वाले आर्ट्स वाला सब्जेक्ट ही रखिएगा, साइंस वाला साइंस वाला ही रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका मेजर केमिस्ट्री है तो आपको जूलॉजी रखना है, फिजिक्स रखना है, मैथ रखना है, ऐसा कुछ रखना है। अगर आपका मेजर हिस्ट्री है तो आपको हिंदी रखना है, आप हिंदी रख सकते हैं, पॉलिटिकल रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, ऐसा कुछ रखना है, ठीक है। हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, अच्छा लगी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।